हेलो एवरीवन, आपका 10 मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़ाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम आव्यूह की परिभाषा बता रहे हैं। आव्यूह है क्या? तो संख्याओं का एक ऐसा क्रम विन्यास जिसमें पंक्ति और कॉलम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कैसा होता है? एक पंक्ति होती है जो क्षैतिज रेखा बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ। तो इसमें जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखाएं गई, तो ये क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? हमारी पंक्ति कहलाती हैं। और इसको क्या कहते हैं? जब ये ऐसा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉलम। तो 3 पंक्ति हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये 3x3 का आव्यूह है। पंक्ति स्तंभों के का जो गुणन बनता है। अब आता है हमारा कोटि। कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या है? पंक्ति तथा स्तंभों की संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यदि हम पंक्ति और स्तंभों का गुणा करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। यदि पंक्ति तथा स्तंभों का गुणनफल करेंगे, जैसे ये पंक्ति हो गई 1 2 3 और ये आ गया 2 4 6, तो इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 और 1 ये है और 1 ये है, 2। और स्तंभ में कितने हैं? 1 2 3। तो हमारी कोटि कितना है? 2/3। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? कोटि। अब आता है हमारा आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार क्या है? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। जैसे पंक्ति क्या लिखे हैं? जैसे जिसमें हमारे पंक्ति और स्तंभों की संख्या 1 2 हो गई, 2 4 हो गई। तो इसमें क्या है? 2 पंक्ति है और 2 का कॉलम है, तो ये हमारा क्या कहना है? वर्ग आव्यूह। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। अब दूसरा आता है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो और बहुत सारी पंक्तियां हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। जैसे स्तंभ आव्यूह की परिभाषा मैंने बताई, वह आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, और पंक्तियों की संख्या अधिक हो, पंक्तियों की संख्या अधिक हो तो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण दें तो स्तंभ आव्यूह क्या है? जैसे ए बराबर लिख दें हम 1 2 3 4, तो ये हमारा कितना है? इसमें पंक्तियां हमारी कितनी हैं? 1 2 3 4, स्तंभ में कितना है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। तो इसको क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। अब अगला आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या है? पंक्ति आव्यूह हाँ, तो अभी स्तंभ आव्यूह की परिभाषा दी थी, अब हम पंक्ति आव्यूह को देते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अर्थात जैसे बताएं कि ये लिखा है हमारा 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है? हमारी बहुत सारे अर्थात 5 स्तंभ हैं और पंक्तियों की सिंगल एक ही पंक्ति है, तो उसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। जिसमें पंक्ति कितनी है? 1, स्तंभ में कितने हैं? 5, तो इसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। अब आता है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसमें विकर्ण में अवयव हों और शेष अवयव हमारे 0 0 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारा आ गया, मैंने उदाहरण दिया 2 0 0 0 3 0 0 0 7। अब ये क्या है, विकर्ण में अवयव है हमारे और शेष अवयव कैसे हैं, शून्य है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव क्या बाई क्या का है, 3/3 के। यानी परिभाषा दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव हों और शेष अवयव 0 0 होते हैं उसे हम अब क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आता है अगला हमारा विकर्ण अवयव के बाद तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या कहलाता है, तत्समक अवयव या इकाई अवयव, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या है, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इकाई अवयव क्या है, वह अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें वह वर्ग अवयव जिसमें अब आता है अगला तत्समक अवयव या इकाई अवयव। इसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आपका ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, 1 1 होते हैं और शेष अवयव 0 होते हैं, उसे हम इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें क्या आया हमारा, 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है, वर्ग अवयव हो गया। या इसी को एक और दे सकते हैं और दूसरा बताएं तो क्या है, अब दूसरा है हमारा 2/2 का, तो क्या होगा 1 0 0 1, तो ये 2/2 का हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा आदेश अवयव। आदेश आदेश अवयव, आदेश अवयव क्या है, वह अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण में अवयव समान होते हैं तथा शेष अवयव 0 0 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आदेश अवयव कहते हैं। आदेश अवयव जैसे उदाहरण दें 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आदेश आदेश अवयव। इसको क्या कहेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के द्वारा मैंने जितनी परिभाषाएं बताई उसमें कोटि बताऊंगा, अवयवों की संख्या बताऊंगा और आपको शेष अवयव जो भी कहेगा, जैसे 12 कहता है, 11 अवयव कहता है, 13 अवयव कहता है, तो उनको बताऊंगा। सभी अवयव कौन से नंबर पे कौन आता है, ये सब इस क्वेश्चन के जरिए मैं बताऊंगा। ठीक, जैसे अब यहाँ पे बताऊं, सबसे पहले इसमें बताऊं कि कोटि कितनी है, तो पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल को मैंने परिभाषित किया था, तो उसे हम कोटि कहते हैं। तो इसमें कोटि की चर्चा करें, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। पहला क्वेश्चन सबसे पहले कोटि पूछता है, अवयव की कोटि। तो कोटि क्या है, मैंने बताया था कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या को गुणनफल को कोटि कहते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्ति हो गई। अब स्तंभ में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ 4, तो कोटि कितनी है 3 × 4। अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव कितने हैं, तो कोटि और इसका गुणा कर लेते हैं, तो यह गिन लेते हैं, तो कितने अवयव निकले हमारे, 12 अवयव है। चाहे अवयव गिन लो चाहे इनका गुणा कर लो, दोनों प्रकार से, 1 2 3 4, अगले में 4, अगले में 4, 4 8, 4 3 12। तो अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की अवयवों की संख्या क्या है हमारी, तो
तो कितनी है 12। अब यदि तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रत्येक अवयव का नाम बताइए, मान बताइए, तो जो अवयव होता है, जैसे पहला अवयव 2 देखें तो इससे यदि अवयव देखें तो यहाँ पे यदि देखें तो हमारा जो अवयव है इससे तुलना करें 3/4 से, यानी 3 पंक्ति लेना है और 4 कॉलम लेना है। तो ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, 21 होगा, 22 होगा। इससे तुलना करें तो ये 11 का मान क्या है, ये 13 होगा, ये 14 होगा। अब इधर क्या होगा 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे तुलना करें तो ये 11 का मान क्या है 2, ये 12 का मान क्या है 5, यानी ये 11 का मतलब है हमारा पहली पंक्ति पहला कॉलम। इधर क्या है पहली पंक्ति ली है, दूसरा यानी जो आगे लगा रहता है एक तो पंक्ति है, जो पीछे रहता है यानी आई जे होता है। इसमें आई हमारी पंक्ति है, जे क्या है कॉलम है। तो इससे हमें 11 से पता चला कि 2 अवयव है, इसमें 12 में 5 है, 13 में 19 है, 13 में कितने हैं 19 है, और 14 में क्या है -7। इसी प्रकार नीचे देखें तो दूसरी पंक्ति है, 2 21 का मान 35 है, 22 का मान हमारा -2 है, 23 का मान कितना है 5/2 है, और 24 का मान कितना है 12। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में पहुंचे 31 का मान √3 है, ये 32 का मान 1 है, ये 33 का मान -5 है, और ये 34 का मान 17 है। तो इस प्रकार अवयवों की संख्या प्रत्येक अवयव को बता दिए कि 11 है तो 5 है, इस प्रकार सभी चीजें बता दी। अब इसके बाद आता है जैसे क्वेश्चन आ जाए यदि किसी संभव, अगला क्वेश्चन हमारा जैसे दूसरा नंबर का, ये पहला था। अब दूसरा हमारा कि किसी अवयव में 18 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो संभव कोटियां बताइए। संभव कोटियां क्या होंगी, क्या होंगी। तो अब सबसे पहले हम 18 के फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं 18 के फैक्टर। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले हम 1 गुणे संभव कोटियां कैसे लिखेंगे, हल में हल डाल के हम लिखेंगे 18 अवयव की संभव कोटियां। संभव कोटियां क्या होंगी, कोटियां कैसे निकालेंगे, कोटियां निकालेंगे हम पहले 1 गुणे 18 कर लें, यानी इनका दोनों का पंक्ति पहले एक पंक्ति हो गई, 18 अवयव हो गए, पहले 18 कर ली, फिर 2 गुणे 9 कर ले हम, 2 गुणे 9 आ जाएगा। अब क्या कर ले 3 गुणे 6 कर ले, 18 ही आ रहा है, 9 गुणे 2 कर ले, कितना कर ले 3 गुणे 6। अब इसके बाद 3 गुणे 6 के बाद क्या कर ले 2 गुणे 9 भी हो गया। अब हम क्या करें इसके बाद 6 गुणे 3 करें 18 होगा, 9 गुणे 3 करें, 9 गुणे 2 कर लें। अब 18 गुणे 1 कर ले। तो संभव कोटियां इस प्रकार हमें करनी, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, 9 गुणे 2, 8 गुणे 1, ये संभव हमारी कोटियां हो गई। यानी जब तक हम गुणा करते हैं वही गुणा हमारा संभव कोटियां कहलाते हैं, उनके फैक्टर करके और अपन हल करते हैं वही हमारी संभव कोटियां होती हैं। तो इस प्रकार संभव कोटियां किसी क्वेश्चन पूछता अगले जैसे 24 के हैं तो 1 गुणे 24 कर सकते हैं, 2 गुणे 12 कर सकते हैं। तो ये हमारी इस प्रकार हम संभव कोटियां निकालते हैं। हाँ, तो आपको इस जो मैंने आप सभी डेफिनेशन बताई और कोटियां निकालना समझाया, अवयवों को समझाया, ये सभी चीजें समझाई, इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट पर बताएं। और अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक, तो उसका इंतजार करें।